आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सी कड़ी। और ये पंजाबियों की कड़ी है तो ज़ाहिर है अलग टाइप की है, डिफरेंट है, मज़े की भी है। तो कड़ी के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो हैं जनाब, जो मेन आइटम है वो तो है बेसन। बेसन के बिना तो कड़ी बन ही नहीं सकती, भूल जाएं इस बात को कि बेसन के बिना कड़ी बन भी सकती है। बेसन आपने लेना है और आपने लेना है दही। ये दो मेन आइटम्स है जिससे आपकी कड़ी बनेगी। ये ना हो तो समझ लें कि कड़ी बनना ही नामुमकिन है। तो जनाब ये जो कड़ी है इसके लिए मैंने जहाँ पर बेसन लिया है वो तकरीबन 1 कप, 1 बाउल आप देख रहे हैं। और इतना ही 1 बाउल ही मैंने जो है सेम उसी क्वांटिटी में मैंने दही ले लिया। अब चाहें तो दही थोड़ा ज़्यादा लें, ज़्यादा भी दही लेंगे तो वो कड़ी उससे मज़ेदार ही बनती है। तो इस तरह से है मेरा कड़ी। मेरा जो दही था ये फ्रिज में था, फ्रीज़ हुआ था, जिसकी वजह से मुझे बड़ी मुश्किल हुई है। अब भी मैंने सब पानी थोड़ा डाला है, इसको अभी नाम करूँगी ताकि थोड़ा घुल मिल जाए तो ज़रा बनाने में आसानी हो। आप ये मत कीजिएगा गलती, आप रात को ही अपना दही फ्रीज़र से निकाल के नीचे रख लिएगा फ्रिज में। जी, तो कड़ी के लिए बाकी जो मसाले हैं उनमें चिली फ्लेक्स हैं तकरीबन 2 चम्मच, नमक, ज़ीरा, और ये थोड़ा सा गरम मसाला है मैंने लिया, तकरीबन 2.5 चम्मच हल्दी और तकरीबन 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया। हरी मिर्चें भी बहुत ज़रूरी हैं और बेस्ट फ्लेवर देती हैं इसमें। तो हरी मिर्चें हैं वो हम अभी पीस कर आपको दिखाएंगे कि हम कैसे डाल रहे हैं। मिर्चों को हमने काट लेना इस तरह से, क्योंकि अगर हम काट के डालेंगे ना तो पीसने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। अब हम देंगे इन मिर्चों को बहुत अच्छे तरीके से पीसना है, कूट कूट के पीसना है। ये सोचें कि आपका यहाँ पे कोई रिश्तेदार बैठा है जिससे आपकी ज़िंदगी अजहन की है। ये सोच कर आप पीसेंगे ना तो मज़े से पीस हो जाएगी और मज़ा भी आएगा और दिल को सुकून भी होगा। वैसे मिर्चें बड़ी अच्छी होती हैं, विटामिन सी होता है इसमें, खाने के लिए बड़ी ज़बरदस्त होती है। अब जनाब बेसन और दही को हमने एक बॉल में डाल दिया है मिक्स करने के लिए, ठीक है। अब ये डाल के साथ ही हम जो बाकी मसाले हैं उसको भी ऐड कर देंगे। अब इसको इस तरह अच्छे तरीके से फेंटना है हमने जब तक इसमें कोई लम्स ना बने। बहुत अच्छे तरीके से फेंटना है, बिल्कुल एक जैसा हो जाए, अच्छा सा फेंटते आप। बस ऐसे करके चम्मच चलाते रहना है, फेंटते रहना है इसको अच्छे से जब तक इसमें लम्स ना बने, ठीक है। और ये बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली बिल्कुल एक जैसा फेंट जाए। अच्छा, मैंने एक और चीज़ थी जो मिस कर दी थी इसमें आप बताना, वो ये है चॉप्ड प्याज, ये भी डालना है, ठीक है। ये चॉप प्याज भी इसमें डालेंगे और लहसुन अदरक भी डलेगा और फिर इसको बहुत अच्छे से हमने फेंटना है। अच्छा, जो ये कड़ी है ना ये बहुत ही ट्रेडिशनल फूड है, ख़ास तौर पे इंडिया में तो भाई इसको बहुत ही स्पेशलिटी दी जाती है। अब बहुत ही कोई स्पेशल डिश के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया जाता है वहाँ पे शादियों पे, और ख़ास तौर पे मेन आइटम्स के तौर पे रखा जाता है। बट हमारे यहाँ तो ये घर घर में बनती है और घर घर में हर रोज़ स्पेशल डे बन रहा होता है क्योंकि ये सबको पसंद भी बहुत है। तो कड़ी जो है वो बहुत से तरीक़ों से बनती है, लेकिन जो मैं आज बना रही हूँ ये अपने टिपिकल पंजाबी स्टाइल में। और पंजाबियों की कड़ी मसला हो गया गाइस, मैंने आपको लहसुन अदरक का नहीं बताया, तो लहसुन अदरक भी डलेगा जनाब इसमें ज़रूर। लहसुन अदरक के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, लहसुन अदरक के साथ एक ट्रेजेडी होगी, हुआ ये कि इसको भी फ्रीज़र में रखा हुआ था और सुबह क्योंकि मैंने इनका बनानी थी कड़ी तो मुझे पहले से निकाल के रखनी चाहिए थी, बट नहीं निकाला। तो जब नहीं निकालते तो फिर कुछ ऐसा होता है कि लहसुन अदरक के साथ हमें ये करना पड़ता है, तोड़ ताड़ के फिर उसको ऐसे करके ये यूँ करना पड़ता है। ये जब हमारा निकलेगा एक डला सा तकरीबन 2 चम्मच, तो ये हम इसमें डाल देंगे। ये अभी ठंडा होकर खुद ही मेल्ट हो जाएगा, बट ये है तो है, अब क्या करें। आप बताएं किस किस के साथ ये होता है कि लहसुन बर्फ़ बना हुआ होता है और खाना बनाना होता है अर्जेंट, और आप कैसे निकालती हैं?
इसमें हम करी का वो सारा बैटर डालेंगे और प्लस हम इसमें अभी पानी भी ऐड करेंगे। और ये मैंने इसमें तकरीबन तीसरा बोल डाला है पानी का, तो यानी इसी तरह के 3 बोल आपने डालना है पानी के। आज हमने इसकी टेस्ट करनी है और साथ ही ये इसमें चलाते रहना है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं चलाएंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे और ये चिपकना शुरू हो जाएगी। जब तक इससे एक बॉयल नहीं आता है हमने इसको चलाते रहना है। ये देखें गाइस, अब कड़ी में जो है वो बॉयल आ गया है, उबल रही है कड़ी ज़बरदस्त तरीके से। और ये जब आपकी कड़ी उबलना शुरू हो जाए, ठीक है, ऐसे करके, और इसमें से धुआं खूब निकल रहा हो, तो आप इसमें चम्मच चलाएं, जैसे कि आप चला रही थी वैसे चलाएं, ठीक है। आँच को आप थोड़ा सा हल्का करेंगे। इसके बाद इस उबलती कड़ी को आपने ढक देना है। अच्छा, ढकने की भी एक टेक्निक है। अमूमन होता है कि हम हल्की आँच पे ही ढक के रखें तो भी कड़ी जो है वो गिर ही जाती है, लेकिन आपने एक टेक्निक से करना है। आपने यहाँ पे रखना है ऐसे चम्मच, ठीक है, और इसको यूँ रखना है। तो जब हल्का सा ये खुला हुआ होगा तो फिर आपकी कड़ी वो गिरेगी नहीं। अब सोच रहे होंगे कि मिर्चें तो मैंने डाली नहीं, शायद मैं भूल गई। ऐसी कोई बात नहीं, मैं नहीं भूली हूँ। मिर्चें मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि मुझे पसंद है जब कड़ी तैयार होने वाली हो और 10 मिनट रह गए उसमें, तो फिर मैं मिर्चें डालूँ। उसका थोड़ा कच्चा फ्लेवर जो होता है ना मिर्चों का, वो मुझे बड़ा मज़े का लगता है, बड़ा पसंद है। आप चाहें तो इसको अभी डाल सकते हैं, इट्स योर चॉइस। अगर आप चाहे सोएं, सफाई करें, कोई और काम करें, कड़ी को पकने दें तकरीबन 2-3 घंटे तक। अब पकौड़ों का मिक्सचर बनाना होगा। पकौड़ों के लिए मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्ची डाल दी हैं बेसन में, और साथ में ये चंद मसाले जाएंगे जिसमें है साबुत धनिया, नमक, कुटी मिर्चें, ज़ीरा और ये थोड़ा सा सोडा। तो ये सब इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें पानी डालेंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते रहेंगे। तो गोल सा बनाते रहेंगे, अच्छी तरह से इसको फेंटना है। बेसन घोटे है। अब दूसरा मरहला है पकौड़े तलने का। तेल हमारा गर्म हो गया है। पकौड़े पकौड़े तले जा रहे हैं। जब पकौड़े लाल होने लगे तो इनको निकाल लें। पकौड़े हो गए लाल लाल से, इस वजह से अब इन पकौड़ों को हम कड़ी में डाल देते हैं। हाँ जी, तो तड़का हमने लगा दिया है इसमें ज़ीरे का और कड़ी पत्ते का, और इसके बाद आप शक्ल देखिए कितनी हसीन शक्ल उसकी बन के तैयार हुई है कड़ी की, माशाल्लाह से।